नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 26 जुलाई 2023 को वही कोई 3 बजे का वक्त रहा होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नाइट कल्चर लागू होने से हर रोज की भांति अधिकांश दुकानें खुली हुई थी। रात का अंतिम पहर होने के बावजूद भी सड़क पर युवक युवतियां एक दूसरे के साथ हाथ थामे सड़क पर चल रहा चहलकदमी कर रहे थे। वहीं सड़क पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन भी इधर उधर आ जा रहे थे। उसी दौरान इंदौर के लोटस चौराहे से एक कार नंबर MP 09 CH 7613 तेजी से गुजरी। उसी चौराहे के पास ही वहां पर पहले से ही एक स्कूटी खड़ी हुई थी। उस स्कूटी पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें 3 युवक और ये एक युवती थी। युवती सबसे पीछे बैठी थी। उस समय उसके हाथ में सिगरेट थी, जिसको वह बार बार होठों पर लगाकर उससे धुएं का छल्ला बना रही थी। उस युवती को इस हालत में देखकर अचानक कार उस एक्टिवा के पास रुकी। फिर कार में बैठे युवक ने युवती को कुछ कहा और फिर पल भर में ही उस कार ने आगे की ओर स्पीड पकड़ ली। उस कार को वहां से गुजरते ही युवती ने अपनी सीट पर बैठे युवक को स्कूटी चलाने का इशारा किया। फिर वह स्कूटी उस कार के पीछे लग गई। देखते ही देखते स्कूटी ने तेज रफ्तार पकड़ लिया। काफी देर पीछा करने के बाद मैरी होटल के पास पहुंचने से पहले ही स्कूटी चालक ने इशारा कर कार को रुकवा लिया था। कार रुकते ही जैसे उस कार का शीशा डाउन हुआ, तभी स्कूटी पर सवार युवती उतरी और कार की ओर बढ़ गई। तभी कार में बैठे एक युवक ने युवती की तरफ हाथ बढ़ाया। युवती ने भी बड़ी ही गर्मजोशी से उस युवक से हाथ मिलाया। तभी युवती के साथ आया एक युवक बहुत ही फुर्ती से कार के पास आया और कार के पास आते ही उसने कार चालक रचित पर चाकू से हमला बोल दिया। उसके हमले से कार ड्राइवर रचित तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन पिछली सीट पर बैठा मोनू पवार इससे पहले कुछ समझ पाता युवक का चाकू उसके सीने में जा धंसा। चाकू का वार होते ही मोनू पवार की जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनते ही चारों लोग स्कूटी से फरार हो गए। इस घटना के घटते ही वहां पर मौजूद लोग नजर बचाकर इधर उधर हो गए थे। चाकू मोनू पवार के दिल के पास जाकर लगा था। उसकी हालत को देखते हुए उसके साथियों ने उसे फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मोनू पवार मर्डर केस की जानकारी पुलिस को दी गई। इस तरह से खुलेआम सड़क पर हत्या होने की बात सुनते ही पुलिस प्रशासन में तहलका मच गया। घटना की सूचना पाते ही विजयनगर थाने के TI रविंद्र सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उसके बाद TI रविंद्र सिंह ने इसकी सूचना इंदौर DCP अभिषेक आनंद व इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवाश्याम को दिया। पुलिस पूछताछ में मृतक मोनू पवार के दोस्त विशाल ने पुलिस को जानकारी दी कि मंगलवार की रात में मोनू रचित उर्फ टीट और हर्ष रचित की कार से उज्जैन के लिए निकले थे। लोटस चौराहे पर पहुंचने से ही एक स्कूटी ने उसका पीछा करना आरंभ किया। सायाजी होटल के पास पहुंचते पहुंचते उस स्कूटी सवार ने उनकी कार के आगे स्कूटी लगाकर कार रोकने पर मजबूर कर दिया। कार रुकते ही जैसे ही कार के शीशे डाउन हुए, स्कूटी पर उसे तान्या कुशवाहा बैठी दिखाई दी। मैं तान्या कुशवाहा को पहले से ही जानता था। उसके बाद तान्या कुशवाहा ने उससे हाथ भी मिलाया। तभी तान्या कुशवाहा के साथ आए अन्य लोगों ने कार में बैठे रचित पर चाकू से हमला बोल दिया। उस हमले में रचित तो बच गया, लेकिन वह चाकू मोनू पवार के सीने में जाकर लगा। उसके बाद सभी आरोपी स्कूटी द्वारा वहां से फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि इस केस की मुख्य आरोपी तान्या कुशवाहा है। तान्या कुशवाहा ही अपने साथ अपने दोस्तों
शोभित ठाकुर, छोटू उर्फ तन्मय तथा ऋतिक के साथ घटना को अंजाम देने के लिए पहुंची थी। यह सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक मोनू पवार की लाश का पंचनामा भरने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस केस के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित किया। पुलिस टीमों ने आरोपियों की धड़ पकड़ का अभियान शुरू किया। चारों आरोपी बिना नंबर की स्कूटी पर सवार होकर घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उनसे चारों आरोपी की पहचान हो गई थी। उसी पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू किया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी लोकेशन के आधार पर उनके पास पहुंचने की कोशिश की। इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी तान्या कुशवाहा जिला धार के बागता के गांव बरोड़ की रहने वाली थी। पुलिस ने कई बार उसके मोबाइल पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हर बार ही उसका मोबाइल बंद मिला। उसके बाद एक पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बरोड़ के लिए निकल गई। पुलिस टीम उसके घर पहुंची भी नहीं पाई थी कि तभी जानकारी मिली कि तान्या कुशवाहा ने कोर्ट के माध्यम से खुद को सरेंडर कर दिया था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम आधे रास्ते से ही वापस आ गई। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद तान्या कुशवाहा ने अपने अन्य साथियों को भी फोन पर कर सरेंडर करने को कहा था। इसके बावजूद भी तीनों आरोपी फरार हो गए। तान्या कुशवाहा के सरेंडर करने की सूचना पाते ही पुलिस टीम कोर्ट पहुंची। पुलिस ने वहां से उसे रिमांड पर लिया और फिर उसे साथ लेकर थाने लौट आई। पुलिस ने उससे इस हत्याकांड के मामले में विस्तार से जानकारी लिया। तान्या कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि वह रचित को बहुत पहले से जानती है। उसके साथ काफी समय तक लाभ भी चला लेती, लेकिन रचित बीच में उसे धोखा देकर उससे अलग हो गया, जिसके कारण वह उससे नफरत करने लगी थी। वह अपने साथियों के साथ मिलकर उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन गलती से चाकू मोनू पवार को लग गया, जिसके कारण ही उसकी मौत हो गई। तान्या कुशवाहा रचित और टीनू को बहुत पहले से जानती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? पुलिस पूछताछ में तान्या कुशवाहा व उसके दोस्तों से जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस प्रकार थी। मध्य प्रदेश के धार जिले के बागता की बरोड़ निवासी तान्या कुशवाहा कुछ समय पहले पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी। इंदौर आते ही उसने एक ब्रोकर के माध्यम से पलासिया इलाके के गायत्री अपार्टमेंट में एक किराए का फ्लैट लिया और वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तान्या कुशवाहा खाते पीते परिवार से थी। उसके पास रुपए पैसों की कमी नहीं थी। उसके मम्मी पापा उसका भविष्य सुधारने के लिए काफी रुपए खर्च कर रहे थे। खूबसूरत तान्या कुशवाहा के कॉलेज में एडमिशन लेते ही उसके कई दीवाने हो गए। वह शुरू से ही बंटन कर रहती थी। मम्मी पापा खर्च के लिए पैसा भेजते तो वह खुले हाथ से पैसा खर्च भी करती थी। इंदौर आते ही उसके जैसे पंख निकल आए थे। वह खुली हवा में घूमने लगी थी। उसकी कुछ फ्रेंड गलत संगत में पड़ी हुई थी। तान्या कुशवाहा उनके संपर्क में आई तो उस पर भी उसका रंग चढ़ने लगा। वह भी अपने दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगी थी। उसी नशे के कारण उसकी दोस्ती आवारा लड़कों से हो गई। जवानी के जोश में उसके कदम बहके तो वह पढ़ाई करना भूल गई। उसी दौरान उसकी मुलाकात रचित उर्फ टीटू से हुई। टीटू ने उसे एक बार प्यार से देखा तो देखता ही रह गया। दोनों के बीच परिचय हुआ। फिर जल्दी ही दोनों ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिए थे। दोस्ती के सहारे ही उनके बीच प्यार बढ़ा और कुछ ही दिनों में वह एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। तान्या कुशवाहा से दोस्ती हो जाने के बाद रचित का उसके फ्लैट पर भी आना जाना शुरू हो गया। रचित घंटों उसके पास पड़ा रहता था, जिसके कारण उसके आसपास रहने वाले लोग परेशान रहने लगे थे। क्योंकि तान्या कुशवाहा ने वह फ्लैट किराए पर लिया था, इसी कारण उसके पड़ोसी उसे वहां से जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे।
पहले तो उसके फ्लैट पर रचित ही आता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अन्य कई युवक भी आने लगे थे। तान्या कुशवाहा के फ्लैट में लड़कों का आना जाना शुरू हुआ तो पड़ोसियों को परेशानी हुई। उसकी हरकतों से तंग आकर पड़ोसियों ने उस फ्लैट के मालिक से उसकी शिकायत कर उससे फ्लैट खाली कराने के लिए दबाव बनाया। पड़ोसियों के दबाव में आकर फ्लैट मालिक ने तान्या कुशवाहा से तुरंत ही फ्लैट खाली करने का आदेश दे दिया। मालिक के कहने पर तान्या कुशवाहा ने फ्लैट खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। तान्या कुशवाहा ने यह बात अपने दोस्त रचित को बताई। साथ ही उसने उससे उसके लिए एक मकान ढूंढने को कहा, लेकिन इस मामले में रचित ने उसकी कोई भी सहायता करने से साफ मना कर दिया था। रचित के अलावा तान्या कुशवाहा का एक और दोस्त था, छोटू। उसका भी उसके पास बहुत आना जाना लगा रहता था। यह बात उसने छोटू के सामने रखी तो उसने उसके लिए फ्लैट ढूंढना शुरू कर दिया। छोटू परदेसी पूरा इलाके में रहता था। छोटू एक दबंग किस्म का युवक था। छोटे मोटे अपराध और मारपीट कर उसने अपने इलाके में दहशत फैला रखी थी। उस पर 3 मुकदमे दर्ज थे। कुछ समय पहले ही तान्या कुशवाहा की उससे मुलाकात हुई थी। छोटू को लड़कियों को परखने की महारत हासिल थी। उसने तान्या कुशवाहा के लिए कुछ ही दिनों में एक किराए की फ्लैट की व्यवस्था कर दी। उसके बाद वह उसी के इलाके में आकर रहने लगी थी। तान्या कुशवाहा भी छोटू से दोस्ती पक्की हो गई थी। छोटू के साथ दोस्ती हो जाने के बाद तान्या कुशवाहा को नशे की लत और भी लग गई, जिसके बाद उसने अच्छा बुरा सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई। यह बात रचित को पता चली तो उसने उसे समझाने की कोशिश की। तान्या कुशवाहा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसे आवारा किस्म के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। छोटू के साथ दोस्ती करने के बाद तुम पछताओगी। लेकिन तान्या कुशवाहा ने उसकी एक न सुनी। फिर रचित ने भी उससे बात करनी बंद कर दी। फिर भी तान्या कुशवाहा रचित को छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक बार रचित को फोन लगाती, लेकिन वह उसका फोन रिसीव नहीं करता, जिसके कारण वह उससे मिल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद तान्या कुशवाहा ने छोटू से कहा कि वह किसी भी तरह से एक बार उसे रचित से मिलवा दे। छोटू ने रचित से मिलकर तान्या कुशवाहा का मैसेज देते हुए मिलने को कहा, लेकिन उसके बाद भी रचित उससे नहीं मिला। जब रचित ने तान्या कुशवाहा से रिश्ता तोड़ लिया तो तान्या कुशवाहा ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। छोटू पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। हर वक्त उसके साथ कई आवारा किस्म के लड़के घूमते थे। एक दिन तान्या कुशवाहा ने छोटू से कहा कि वह रचित को धमकाना चाहती है, जिससे घबराकर वह उसके संपर्क में आ जाए। छोटू अयास किस्म का था। उसने ज्यादा वह हवाबाज होने के बाद सेखी बघार में भी कम नहीं था। यही कारण था कि सामने वाला जल्दी ही उसकी बातों में आ जाता था। तान्या कुशवाहा उसके संपर्क में आई तो उसे भी लगा कि छोटू जो कहता है उसे कर भी देता है। तान्या कुशवाहा इंदौर आकर हवा में उड़ने लगी और शीघ्र उच्च स्तर की मॉडल बनने का सपना देखने लगी थी। छोटू से दोस्ती करते ही उसे लगने लगा कि वह उसके सपनों को जल्दी ही पूरा कर सकता है। तान्या कुशवाहा उसके संपर्क में आने के बाद कई बार उससे बोल चुकी थी कि उसकी मुलाकात 1-2 मॉडल लड़कों से करवा देना। तान्या कुशवाहा वहां बहुत ही तेज तर्रार थी। वह जानती थी कि बाहर रहकर लड़कियों से दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं। लड़कों से दोस्ती कर हर मकसद पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश लड़कियों में एक दूसरे से जलने की आदत होती है। यही कारण था कि उसने इंदौर आते ही सबसे पहले युवकों को ही निशाना बनाया था। छोटू से दोस्ती करते ही उसे भरोसा हो गया था कि वह भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यही सोचकर उसने छोटू के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। उसके सहारे से ही उसकी कई आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई थी। तान्या कुशवाहा की हरकतों का पता रचित को लगा तो उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। बाद में रचित तान्या कुशवाहा को बोझ लगने लगा था।
उसने रचित से साफ शब्दों में कह दिया कि उसे उसकी हमदर्दी को कोई जरूरत नहीं है। तान्या कुशवाहा की बात सुनते ही रचित ने उसकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसे एक चिंता लगी रहती थी कि वह गलत हाथों में पड़कर अपना भविष्य खराब न कर ले। हालांकि तान्या कुशवाहा ने रचित से पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में रचित के लिए बेचैनी रहती थी। उसके दिल में उसके लिए अभी भी थोड़ी जगह खाली थी, लेकिन उसके छोटू से संबंध होते ही रचित ने उससे पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए थे। उसके बाद तान्या कुशवाहा ने रचित से बदला लेने का पक्का प्लान बना लिया था। उसने अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए छोटू के साथ साथ शोभित और उसके दोस्त को भी अपने साथ मिला लिया था। 26 जुलाई 2023 को तान्या कुशवाहा अपने तीनों दोस्त के साथ एक होटल में खाना खाने गई हुई थी। उसी दौरान तान्या कुशवाहा को पता लगा कि रचित अपने दोस्तों मोनू, विशाल व रचित के साथ महाकाल दर्शन करने के लिए जा रहा है। यह जानकारी मिलते ही उसने अपने तीनों दोस्तों से रचित को सबक सिखाने वाली बात कही। उसके सभी दोस्त उस वक्त शराब के नशे में थे। तान्या कुशवाहा के कहने मात्र से सभी ने उसकी नजरों में हीरो बनते हुए उसकी हाँ में हाँ कर दिया। फिर जल्दी से तीनों ने एक्टिवा स्कूटी निकाली और लोटस चौराहे पर जा पहुंचे। तान्या कुशवाहा जानती थी कि उनकी कार उसी रास्ते से होकर जाएगी। लोटस चौराहे पर पहुंचते ही रचित की नजर सामने खड़ी स्कूटी पर पड़ी। उस वक्त तान्या कुशवाहा स्कूटी पर सबसे पीछे बैठी सिगरेट पी रही थी। इतनी रात गए तान्या कुशवाहा को 3 युवकों के साथ इस तरह से घूमते हुए देख रचित को गुस्सा आ गया। रचित ने उसके पास जाकर ही कार रोक दिया। तान्या कुशवाहा को देखते ही रचित बोला, तान्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से तुम 3 लड़कों के साथ रात में आवारागर्दी करती फिर रही हो। रचित की बात सुनते ही तान्या कुशवाहा को भी गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने टोकने वाला? तुझसे मेरा क्या रिश्ता है? रचित की बात सुनते ही उसके साथी बौखला गए। उन्होंने कार की एक तरफ लपक की कोशिश की तो रचित और टीटू ने कार आगे बढ़ा दिया। कार के आगे बढ़ते ही चारों स्कूटी पर सवार हुए। फिर उन्होंने स्कूटी से कार के पीछे लगा दिया। फिर कार को आगे से घेर कर रचित व उसके साथियों पर हमला कर दिया। इस केस के खुल जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में तान्या कुशवाहा सहित उसके अन्य दोस्तों शोभित ठाकुर, छोटू उर्फ तन्मय, वार्तिक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। हालांकि तान्या कुशवाहा ने पुलिस के सामने सफाई देते हुए कहा कि रचित को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, वह केवल उसे डराना चाहती थी। फिर भी उसने जेल जाने से पहले पुलिस के सामने कहा कि रचित ने कई साल उसका शोषण किया था, वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह जब भी जेल से छूटेगी उससे बदला जरूर लेगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस कहानियों का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम क्राइम से जुड़ी ऐसी ही सच्ची वारदात आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आप जागरूक होते रहें, सचेत होते रहें। तो दोस्तों, फिर इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।